Good morning, class. We'll continue with our chapter number 3, Tools of Financial Statement Analysis, Comparative Statement of Profit and Loss. So, we'll start with question number 14. Question number 14. Question number 14, if you see, prepare a comparative statement for the year ending 2017 and 2016-17 and 2017-18. अब इस क्वेश्चन में हमें फिगर्स नहीं गिवन. यू कैन जस्ट सी वी आर गिवन विद रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज 15 लाख एंड 10 लाख. अदर इनकम के लिए हमें दिया हुआ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 60 and 50%. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस इज परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम. उसका परसेंटेज गिवन है 40 and 30% एंड टैक्स रेट गिवन है. सो वी नीड टू कैलकुलेट फिगर फर्स्ट और हम अपना फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन. सो ये मैंने फॉर्मेट रेडी कर लिया है. कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड 2018. हमें क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से मैंने ये फॉर्मेट रेडी किया है. वी हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वी हैव अदर इनकम्स. उसके बाद आएगा टोटल रेवेन्यू. देन इन एक्सपेंस वी हैव एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ओनली. Then we'll calculate profit before tax, which will be total revenue minus your expense, and then less tax and profit after tax. अब हम फिगर्स कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं फिगर्स ऑफ 2017. We are given with revenue from operation for the year 2016 and 17 as 10 lakhs. तो revenue from operations हम 10 lakhs लिख देंगे. Then for other income we are given with the information percentage of revenue from operation 50%. That means ये revenue of from operations का 50% जो है वो हमारी other income है. Which means other income is rupees 5 lakh. तो हम वो लिखेंगे. तो हमारी अदर इनकम आ गई 5 लाख एंड टोटल रेवेन्यू आ गया 15 लाख. देन वी आर गिवन विद एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फॉर द ईयर 2016-17 एज 30% ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू गिवन है. तो परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू मतलब इस 15 लाख्स का 30% जो है दैट विल बी आर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस. दैट विल बी 4,50,000. तो ये आगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 4,50,000. देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालेंगे विच विल बी टोटल रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंसेस ऑफ 4,50,000 विच विल बी 10,50,000. तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 10,50,000 एंड टैक्स रेट फॉर द ईयर इज गिवन 40%. तो हम इसका 40% निकालेंगे. दैट विल बी टैक्स which will be 4,20,000. Then we'll calculate profit after tax, which will be profit before tax minus tax will get profit after tax. तो ये हमारी फिगर्स रेडी हो गई फॉर द ईयर 2017. सिमिलरली हम 2018 की भी फिगर्स तैयार करेंगे. हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 15 lakhs. Then other income is 60% of revenue from operations which will be 9 lakhs. So our total revenue is 24 lakh which is 15 lakh plus 9 lakh. Then employee benefit expense for the year is percentage of total revenue 40%. तो 24 lakh का 40% will be employee benefit expense, which will be 9,60,000. Then
profit before tax, that will be 24 lakh minus 9,60,000, which will be 14,40,000. And then we'll calculate tax, which is 40%, which will be 5,76,000. And then profit after tax will be 8,64,000. तो ये हमारे फर्स्ट टू कॉलम ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रेडी हो गए. अब हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकालेंगे एंड विल कवर इट कॉलम वाइज, बिकॉज जब भी मार्किंग होती है वो कॉलम वाइज होती है. अब हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट चेंज निकालने से. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वी आर गिवन विद फिगर 15 lakh and 10 lakhs. So difference between two will be 5 lakh. That will be our absolute change. Then percentage change, that will be 5 lakh divided by 10 lakhs into 100, which will be 50%. परसेंटेज का साइन हम यहाँ से स्किप कर सकते हैं बिकॉज हमने परसेंटेज चेंज ही लिखा हुआ है ऊपर. देन अदर इनकम 9 lakh minus 5 lakh will give us 4 lakh. And then 4 lakh divided by 5 lakh into 100 is 80%. Then total revenue 24 lakh minus 15 lakh will be 9 lakh. And then 9 lakh divided by 15 lakh into 100 will be 60%. Then employee benefit expense 9,60,000 minus 4,50,000 will be 5,10,000. And then percentage change, we'll calculate, it's 113.3. Then profit before tax 14,40,000 minus 10,50,000 is 3,90,000, and percentage change will be 37.14. Then less tax 5,76,000 minus 4,20,000, 1,50,000, and then percentage change 35.7. And then profit after tax will be 2,34,000 and percentage change 37.14. And we'll close it with double line. तो ये हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हो गया. देन सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14 इज क्वेश्चन नंबर 15, जो आप अपने आप ट्राई करेंगे. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15. In question number 15, you are given with revenue from operations, you are given with other income which is percentage of revenue from operations, फिर वहाँ से आपका total revenue आ जाएगा, and then expenses, percentage of operating expense, operating revenue. So operating revenue here means revenue from operations. तो जब आप एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं फॉर द ईयर 31 मार्च 2020 विच इज़ 70%, तो आप 70% ऑफ 30 lakhs लेंगे विच विल बी 2,10,000. देन एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 इज़ 60%. तो हमें 60% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू मीन्स ये 20 lakhs का लेना है विच इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. सो इट विल बी 1,20,000.
देन रेस्ट इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 14 जो भी हमने किया. सो यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन. नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16. You can see question number 16. You are given with cost of material consumed and then revenue from operations जो है वो percentage of material consumed है. तो इसमें हम जो cost of material consumed जो हमारे expenses में आता है उसका percentage पहले revenue from operations निकालेंगे. And other expenses is percentage of operating revenue. Operating revenue is revenue from operations जो आपने उससे ऊपर calculate किया. So we'll do this question right now. So let's continue with question number 16. As per the information given in the question, मैंने ये format तैयार कर लिया. We are given with revenue from operation, expenses में cost of material consumed, other expense, then total expense, then we have profit before tax, and then we have tax, and then profit after tax. So let's start calculating the figures. First we'll calculate the figures as of 31st March 2019. हमें cost of revenue from operations जो question में given है that is 6 lakhs. तो हम उसको लिख देंगे. Then you are given with the information revenue from operation is percentage of material consumed 200%. So cost of material consumed is 6 lakhs. इसका 200% अगर हम calculate करते हैं which will be 12 lakhs, that will be revenue from operations. So यहाँ पे हमने लिख दिया revenue from operations 12 lakhs. Then other expenses is percentage of operating revenue. Operating revenue मतलब हमारा revenue from operations होता है. तो other expenses is 10% of operating revenue which will be 10% of 12 lakhs 1,20,000. अब हमारे पास revenue from operations आ गया, cost of material consumed है and expenses हैं other expenses. Then total expenses will be 7,20,000. And then profit before tax will be 12 lakhs minus 7,20,000 which will be 4,80,000. Then you are given in question tax rate is 50%. So 4,80,000 का 50% is 2,40,000. And then profit after tax will again be 2,40,000. तो ये हमारे 31 मार्च 2019 की फिगर्स कंप्लीट हो गई. इसी तरह हम 31 मार्च 2020 की फिगर्स कंप्लीट करेंगे. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज़ 13,44,000. तो ये हमने फिगर लिख दी. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज़ 13,44,000. Then revenue of operations is 1 lakh. It's 125% of material consumed. So 125% of 13,44,000 will be 16,80,000. तो ये कैलकुलेशन आपने फटाफट करनी है. Then you have other expenses as 10% of operating revenue which will be 10% of 16,80,000. that will be 1,68,000. तो ये हम लिख देते हैं. Then total expenses will be 15,12,000. Then profit before tax will be 16,80,000 minus 15,12,000 which will be 1,68,000. And then tax rate is 50%. 50% of 1,68,000 will be 84,000. And profit after tax will be again 84,000. तो ये हमारे दोनों ईयर की फिगर कंप्यूट हो गई.
अब हम एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज निकाल लेंगे. सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का एब्सोल्यूट चेंज आ गया 4,80,000 एंड परसेंटेज चेंज विल बी 40%. देन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, so that will be 7,40,000 and 123.3%. Then expenses, absolute change will be 48,000 and percentage change will be 40. Then total expenses absolute change will be 7,92,000 and percentage change will be 110%. Then profit before tax, so 1,68,000 minus 4,80,000 will be 3,12,000 decrease, will represented by bracket, and then percentage change will be 65, again it will be bracket. That means there is a decrease in profit before tax by 65%. Then again tax is current year minus previous year, it is 84,000 minus 2,40,000, again there is a decrease by 1,56,000 and percentage change will be 65 and profit after tax again 1,56,000 and percentage change will be 65. So with this we complete our question number 16. So whenever you are doing question of comparative और common size, आप उसको row wise complete करेंगे rather than completing it column wise. पहले आपने अपने जो भी figures है उसको calculate करना है और उसको proper format में लिखना है, then you will compute absolute change and percentage change row wise. With this we end our session. Thank you.